क्या हुआ जब गांव में इच्छाधारी नागिन ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन गांव वालों ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उनको बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ा। दोस्तों, लालच एक बुरी बला है और अगर वो लालच किसी इच्छाधारी नागिन से जुड़ा हो तो आपको परेशानी में पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक इच्छाधारी नाग नागिन अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इच्छाधारी नाग नागिन स्वयं महादेव के सेवक होते हैं और उनके पास महादेव का दिया हुआ बहुत सारा वरदान होता है, जिससे उनके पास अनेकों शक्तियाँ होती हैं और वो कभी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हैं। इच्छाधारी नाग नागिन कड़ी तपस्या करते हैं और उसके बाद कई शक्तियों का वरदान प्राप्त करते हैं और उन्हें एक नागमणि रक्षक के रूप में मिल जाता है। कुछ समय पहले की बात है, एक इच्छाधारी नागिन पेट से थी। ज्यादा दर्द की वजह से वो शिवलोक नामक गांव में ही रुक जाती है और वहीं किसी खेत में रुककर अपने बच्चे को जन्म देने की सोचती है। तभी उसे वहां खेत का मालिक देख लेता है और देखकर बाकी गांव वालों को बुला लेता है। नागिन एक लड़के को जन्म देती है जो दिखने में बहुत सुंदर और चमत्कारिक होता है। गांव वाले उसके बच्चे को देख आपस में बात करने लग जाते हैं कि इसका बच्चा दिव्य लग रहा है। वे लालच में आ जाते हैं और बच्चे को उठा ले जाते हैं और गांव के एक पवन नाम के लड़के को दे देता है। जब नागिन को होश आता है तो वो देखती है कि बच्चा नहीं है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो अपने बच्चे को ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। ऐसे 2 साल बीत जाने के बाद और इन 2 सालों में नागिन महादेव की तपस्या करती है ताकि उसका बच्चा मिल जाए और गांव वालों को देखने को मिलता है कि उसका बच्चा चुराने के बाद उन्हें कई संकटों का सामना करना पड़ता है। गांव में सूखा पड़ता है और अच्छी फसलें नहीं होती और गांव के लोग अन्न के दाने के लिए तरस जाते हैं। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी गांव के फसलों में फर्क नहीं आता। अब नागिन का बच्चा भी 2 साल का हो चुका था। पवन की शादी हो चुकी थी और पवन उसे अपने बच्चे के जैसे मानने लगता है और अपने पत्नी और नागिन के बच्चे के साथ रहता है। पवन को भी बहुत नुकसान होता है। साल भर उसे कुछ भी पैसे नहीं आते और वो बात बात पर बीमार पड़ने लगता था। उसकी पत्नी भी महादेव की भक्त होती है। दरअसल उसकी पत्नी को ये नहीं पता था यह बच्चा कैसे आया है। पवन उसकी पत्नी को झूठ बोलता है कि बच्चा उसे महादेव के मंदिर के बाहर मिलता है, तो वो उसे उठा कर ले आया। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक होती है और महादेव की भक्त होती है, तो उस बच्चे को अपना लेती है और बच्चे को अपने बच्चे के समान रखती है। पवन को बीमारी हालत में देखकर और फसल नुकसान देखने के बाद पवन की पत्नी महादेव के सामने माफी मांगती है कि अनजाने में जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा कर दे और पवन को ठीक कर दे। पवन की हालत थोड़ी ठीक होने लगती है। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ बाहर जा रहा होता है और नागिन को भी पता चल जाता है कि वह उसका बच्चा है। उसके बाद नागिन पूरे बदले की भावना के साथ अपने बच्चे को लेने जाती है और गांव में तहलका मचाने लगती है, परंतु उसका बच्चा गांव में नहीं था। पवन उसकी पत्नी और बच्चे को लेकर कहीं बाहर गया होता है। गांव वाले नागिन को देखकर बहुत डर जाते हैं। नागिन गांव वालों से पूछती है कि उसका बच्चा कहाँ है। गांव वाले पहले तो बताते नहीं, फिर डराने के बाद कि बच्चा पवन के पास है। पवन गांव में नहीं है। नागिन पूछती है कि वो कहाँ गया। फिर तो वो लोग बताते हैं कि पवन उसकी पत्नी के साथ बाहर गया हुआ है। फिर नागिन पवन को ढूंढने निकल जाती है और मिलते ही पवन और उसकी पत्नी को रास्ते में रोक लेती है और उन्हें रोक कर धक्का दे देती है, जिससे पवन और उसकी पत्नी गिर जाते हैं और अपने बच्चे को ले लेती है और फिर उन दोनों को गांव में ले जाती है और पूरे गांव में फिर से तहलका मचाने लगती है और बोलती है कि तुम सबको सजा मिलेगी। पवन नागिन से बहुत माफी मांगता है और बोलता है कि उसको जो करना है उसके साथ करे, गांव वालों के साथ नहीं। और उसकी पत्नी की भी कोई गलती नहीं है। उसे तो पता भी नहीं था कि यह बच्चा कहां से आया। और पूरे गांव वालों ने फिर नागिन से हाथ जोड़कर माफी मांगे और कहा कि उनकी इतनी बड़ी गलती की सजा उनके बच्चों को न दे। ये बात सुनकर गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो लोगों को माफ कर देती है और अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।